students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री की, जिसका नेम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये हमारे चैप्टर का नेम है और आज हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि द्रव्य क्या है। ओके, द्रव्य क्या है और द्रव्य को फिर दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है हमारे शुद्ध पदार्थ और दूसरे हैं यहां पर मिश्रण। दूसरे क्या है, यहां पर मिश्रण है। ओके, अब मिश्रण को भी दो उसमें विभाजित किया गया है। एक है समांगी मिश्रण और दूसरे है विषमांगी मिश्रण। ओके, ये समांगी मिश्रण है और इधर विषमांगी मिश्रण, दो मिश्रण है। इसी तरह से शुद्ध पदार्थ को भी दो उसमें विभाजित किया गया है। एक है हमारे तत्व और दूसरे हैं यहां पर यौगिक। एक तत्व है और दूसरे हैं यौगिक। ओके, अब तत्व को भी दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है हमारी धातु और दूसरी है यहां पर अधातु। ओके, तो यहां पर हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्य क्या है। ओके, द्रव्य क्या है? यह है जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है, द्रव्य कहलाता है। जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है उसे द्रव्य कहते हैं। इसका उदाहरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि हमारी क्या हो गई, पेंसिल या फिर हम बोल सकते हैं पुस्तक, या यहां पर हम बोले कि धातु, कोई भी धातु, क्योंकि ये सब क्या है, इनका भार भी होता है और ये स्थान भी घेरते। जिस स्थान पर इसको रखेंगे ये वहां पर स्थान भी घेरेंगे और इनका भार भी होता है। तो द्रव्य क्या है, जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है, द्रव्य कहलाता है। ओके, अब द्रव्य को दो में विभाजित किया गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। अब हम यहां पर पहले देखेंगे कि मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है? ओके, तो यहां पर है मिश्रण
मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। ओके, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, हमने क्या किया, जल, और जल में क्या मिलाया हमने, जल के अंदर हमने चीनी मिलाई और साथ में हमने क्या किया, उसमें दूध भी मिला दिया। ओके, जब चीनी और दूध हम मिला देंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, एक मिश्रण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक मिश्रण बन जाएगा। ये क्या बनेगा, मिश्रण। क्योंकि जल, चीनी और दूध ये क्या है, ये शुद्ध पदार्थ हैं। ये क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। अब दो या दो से अधिक, यहां पर क्या है, दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिल गए हैं तो इन्होंने क्या बनाया, एक मिश्रण बनाया है। ओके, क्या बना, ये मिश्रण बना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम मिश्रण देखा हमने। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। यहां पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक है समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ओके, तो यहां पर पहले हम समांगी मिश्रण के बारे में देखेंगे कि समांगी मिश्रण क्या है। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे वह मिश्रण जिसमें उसके घटक संपूर्ण रूप से मिश्रित हो, या हम यहां पर लिखेंगे मिले हुए हो, और उनका संगठन समान रूप में हो। समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। चलिए यहां पर हम इसको देखते हैं। यहां पर हमने क्या लिया, एक विकल लिया, या हमने क्या लिया, कोई भी एक बर्तन लिया। इसके अंदर हमने क्या किया, पानी को डाल दिया। ओके, इसमें हमने क्या किया, ये पानी को डाल दिया। अब इस पानी के अंदर हमने क्या किया, चीनी को डाला।
ये यहां पर हमने क्या किया, इसमें चीनी को अच्छे से घोल दिया। अब ये जो चीनी है इसमें क्या हुआ, ये जो चीनी है इसमें संपूर्ण रूप से मिश्रित हो गई, संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, ये इसमें मिल जाएगी। जब ये संपूर्ण रूप से इसमें मिल जाएगी तो इसका जो संगठन होगा, इसका जो संगठन होगा, जो इसके कण होंगे, कणों का जो संगठन होगा वो एक समान होगा। चाहे यहां से इस मिश्रण को ले लिया जाए, चाहे यहां से इस मिश्रण को ले लिया जाए, पूरे मिश्रण में इसका जो संगठन होगा वो एक समान होगा। ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। ओके, और आगे हम देखते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण के घटकों को, समांगी मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, जो समांगी मिश्रण के घटक है उनको भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। रासायनिक विधि के द्वारा तो कर सकते हैं लेकिन भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। इस पानी के अंदर जो चीनी घुल गई है इसको हम किसी भी विधि से छानकर या किसी भी भौतिक विधि से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। रासायनिक विधि के द्वारा तो हम इसको अलग कर सकते हैं लेकिन भौतिक विधि से ये अलग नहीं होगी। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे हम, समांगी मिश्रण कहेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम यहां पर देखते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, अब ये विषमांगी मिश्रण क्या है ये देखते हैं। विषमांगी मिश्रण, ओके, ये विषमांगी मिश्रण है। तो हम यहां पर लिखेंगे वह मिश्रण जिसमें उसके घटक संपूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं तथा उनका संगठन एक समान नहीं होता है। ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं और इनको भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग किया
अलग किया जा सकता, अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जो विषमांगी मिश्रण है उसको हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण क्या है। जैसे कि हमने क्या किया, ये एक बीकर में हमने क्या लिया, पानी लिया, ये पानी है, और इस पानी के अंदर हमने क्या किया, मिट्टी डाल दी। इसमें क्या किया हमने, मिट्टी डाल दी। तो ये जो मिट्टी है ये नीचे इकट्ठी हो जाएगी इसके तल में, जो इस गिलास का या बीकर का जो ये तल है इसमें नीचे आके ये इकट्ठी हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, वह मिश्रण जिसमें उसके घटक संपूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते, इसमें क्या होगा, ये संपूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होगी। ये मिट्टी क्या है, इसमें नीचे है, ऊपर में मिश्रित नहीं है, संपूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होगी। और इसका जो संगठन है वो भी एक समान नहीं होगा। संगठन क्या नहीं होगा, एक समान। यहाँ पे जो है मिट्टी कम होगी और नीचे से इसको लेंगे तो मिट्टी के कण ज्यादा आएंगे। ओके, ऐसा मिश्रण क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा, जो संपूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होगा। इसका हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण है इसका, पानी और मिट्टी, पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी और मिट्टी का मिश्रण। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, या हम यहां पर लिख सकते हैं पानी और तेल का मिश्रण, पानी और तेल का मिश्रण। पानी और तेल के मिश्रण में क्या होगा, ये पानी है, यहां पर हमने क्या किया, ये पानी लिया और इसमें हमने क्या किया, तेल को मिक्स कर दिया। तो ये तेल है इसमें, ये ऊपर ऊपर रहेगा इसके, ये संपूर्ण रूप से क्या नहीं होगा, इसमें संपूर्ण रूप से मिक्स नहीं होगा, मिश्रित नहीं होगा संपूर्ण रूप से। इसका जो संगठन है ये भी अलग होगा। नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर तेल नहीं होगा और ऊपर वाले हिस्से में जो है तेल अधिक मात्रा में मिलेगा, यानी कि संपूर्ण रूप से क्या है, ये मिश्रित नहीं है। ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आगे हम यहां पर देखते हैं शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ क्या है, यहां पर हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। यहां पर हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। ओके, ये शुद्ध पदार्थ है हमारे। शुद्ध पदार्थ क्या है हमारे, जब किसी पदार्थ के संघटक कण रासायनिक रूप से एक समान होते हैं तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ जो है हमारे दो टाइप के हैं, यानी कि इसके दो प्रकार है शुद्ध पदार्थ के। एक तो हमारे यौगिक है, और दूसरे यहां पर तत्व हैं। ओके, एक यौगिक है और दूसरा क्या है, यहां पर तत्व है। दो प्रकार के होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ।
तो यहां पर हम सबसे पहले यौगिक को देखेंगे। यौगिक, यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ एक समान अनुपात में मिश्रित होते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं। यहां पर हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। यहां पर बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक समान अनुपात में मिश्रित होते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं। तो यहां पर हमने क्या करेंगे, दो पदार्थ लेंगे। एक हमने क्या लिया यहां पर, हाइड्रोजन लिया, और दूसरा हमने क्या लेंगे यहां पर, दूसरा हम यहां पर ऑक्सीजन लेंगे। दूसरा क्या लिया हमने यहां पर, ऑक्सीजन लिया। एक हाइड्रोजन लिया और दूसरा हमने यहां पर ऑक्सीजन लिया। तो यहां पर हमारा एक यौगिक बनेगा जो है जल। जल क्या है, एक यौगिक है। एक यौगिक बना जो जल बना। अब यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसमें होंगे, दो अनुपात एक में जब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा हमारा, यहां पर क्या बनेगा हमारा, जल बनेगा। ओके, यहां पर इसका जो मोल्स है, 2 मोल्स हम क्या लेंगे यहां पर, 2 मोल हमने हाइड्रोजन के लेंगे और 1 मोल हम क्या लेंगे यहां पर, ऑक्सीजन का लेंगे। तो क्या बनेगा हमारा यहां पर, 1 मोल जल बनेगा। चलिए यहां पर हम देखते हैं, हाइड्रोजन हमने कितने लिए, 2 हाइड्रोजन लेंगे। ओके, ऑक्सीजन हम कितना लेंगे यहां पर, 1 ऑक्सीजन लेंगे। 2 हमने क्या लिए यहां पर, हाइड्रोजन लिए, H2, और यहां पर एक क्या है हमारा, यहां पर ऑक्सीजन है। तो क्या बना हमारा यहां पर, H2O बना। तो यहां पर हाइड्रोजन का आणविक भार कितना है, 1 है। तो 1 गुणा 2, क्योंकि इसका आणविक भार कितना है, 1 है। तो ये आएगा यहां पर 2। ओके, और ऑक्सीजन का आणविक भार कितना है यहां पर, ऑक्सीजन का जो आणविक भार है वो है यहां पर 16। तो आएगा 16। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर आएगा ये 18 आया। लेकिन जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये अनुपात निकालेंगे तो आएगा 2 एकम 2 और 2 अठे 16, यानी कि ये 1:2 में जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, रिएक्शन कराया, तो हमारा यहां पर जल बना। ओके, क्या बना यहां पर, जल बना। जल क्या है, एक यौगिक। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही हम एक और यौगिक को देखते हैं। यहां पर हमने क्या किया, कार्बन लिया, और कार्बन का रिएक्शन हमने किससे कराया, ऑक्सीजन से कराया, ऑक्सीजन के साथ करा दिया। तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बन लिया हमने और इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, ऑक्सीजन के साथ करा दिया, O2। तो यहां पर हमारा जो बना वो बना कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड बना, ऑक्साइड। ओके, यानी कि क्या बना यहाँ पर CO2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन एक है तो कार्बन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के जो है दो अणु है, यहाँ पर दो परमाणु से मिलकर बना है ये, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? दो है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी एक समान अनुपात में मिश्रित है। यहाँ पर कार्बन 12, कार्बन का जो अणुभार है वो 12 हुआ, और ऑक्सीजन का अणुभार हुआ यहाँ पर 16, और 16 2 है, तो 2 से हमने क्या किया? गुणा किया, तो आएगा यहाँ पर 12, और ये आएगा 32। अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर कैंसिल करेंगे, इसका हम अनुपात निकालेंगे, आएगा, इसको हम करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे? यहाँ पर अनुपात निकाल रहे हैं। ओके, इसका हमने क्या किया? अनुपात निकाला, तो ये गया 3 से गए 4 से गए जाएगा 12 3 बार, और ये जाएगा यहाँ पर ये जाएगा यहाँ पर 8 बार। ओके, कितने बार जाएगा ये? यहाँ पर 8 बार। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो यौगिक बना, ये कितने? ये 3:8 में जब हम इसको क्या करेंगे? 3:8 में हम इसको मिक्स करेंगे या रिएक्शन कराएंगे, तो तब एक यौगिक बनेगा। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं यौगिक, यहां पर हम देखते हैं यौगिक के गुणधर्म, यौगिक के गुणधर्म उसके घटकों से भिन्न होते हैं, उसके घटकों से भिन्न होते हैं। जिन घटकों से यौगिक बना है, जो उसके कण है जिनसे यौगिक बना है, उसकी यौगिक के और जो उसके घटक है उनके जो गुण होंगे वो अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, गुणधर्म जो है भिन्न भिन्न होंगे उससे। जैसे कि हम यहां देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? जल बना है। ओके, पानी बना है। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? पानी बना है, जल बना है। ओके, तो ये क्या करता है? और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो गैस है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करती है? हाइड्रोजन गैस पोप पोप की आवाज के साथ में जलती है। लेकिन पानी जो है, जल जो है, ये आग को बुझाने के काम आता है। ओके, और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जल्दी, जब ये दोनों घटक अलग अलग है, जब तो ये अलग अलग वो कर रहे हैं यानी कि जल रहे हैं, और जब ये दोनों एक साथ एक यौगिक के रूप में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? ये आग को बुझाएंगे। इसीलिए यौगिक के जो गुणधर्म है वो इसके जो घटक है, घटकों के गुणधर्म से क्या हुए? अलग अलग हुए। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम यहां पर देखते हैं तत्व। आगे हम यहां पर देखते हैं तत्व। अब ये तत्व क्या है? जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है,
बना होता है तत्व तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। ओके, इसके उदाहरण है इसका, जैसे कि चांदी, चांदी हो गया, चांदी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। दूसरा कार्बन हो गया, ओके, कार्बन भी जो है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। और अगला इसका जो हो गया लोहा हो गया, लोहा भी इसका एक उदाहरण है। अब जो तत्व है ये दो प्रकार के होंगे, एक तो धातु हो सकती है, धातु हो सकती है, और दूसरी जो है अधातु हो सकती है, अधातु। जो पदार्थ हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है तो धातु होंगे या अधातु होंगे। जैसे कि चांदी क्या एक धातु है और कार्बन क्या है, एक अधातु है। ये दोनों ही क्या है तो तत्व, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, क्या धातु या अधातु। ओके, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे के क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए। थैंक यू वेरी मच।